So, good morning everyone. Today we are going to start exercise 8C from chapter number 8 decimal. Now question number 1 is fill up the boxes with greater than, less than or equal to as the case may be. Means आपको कुछ डेसिमल पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको कंपेयर करके आपको बताना है कि क्या वो बड़े हैं, छोटे हैं या इक्वल है, मतलब बराबर की फॉर्म में. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 0.74 एंड 0.25. अब आप इन दोनों में कंपेयर करो. तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? आप चेक करो, यहाँ पे डेसिमल है सेम एज डेसिमल. अब डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पर आ रहा है 7 और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 0 तो सेम था तो मैंने आगे का आपको कंपेयर करने के लिए नहीं बोला. ठीक है, पीछे वाला करते थे. यहाँ पर है 0.7 और यहाँ पर है 0.2. तो 7 और 2 से हमें ये पता चल गया कि 0.7 मीन दिस 7 इज ग्रेटर देन टू 0.2. तो आप कैसे पढ़ोगे? 0.74 इज ग्रेटर देन 0.25. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 2.05 एंड 2.50. अब आप यहाँ पे चेक करो, डेसिमल से जस्ट पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 2 तो ठीक है, क्लियर है. आफ्टर डेसिमल 0.5 और डेसिमल 50. अभी आपको पता है 0.5 बड़ा होगा या 50 बड़ा होगा, तो हमें पता है कि 50 बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स ग्रेटर देन 0.05 इज लेस देन 2.50. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, डेसिमल 65 एंड डेसिमल 650. अगर यहाँ पे आपके पास डेसिमल के आगे कुछ नहीं लगा हुआ हो ना, तो आप यहाँ पर 0 अपनी इच्छा से प्लेस कर सकते हो. ठीक है, इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब आते हैं, हम लोग इसको रीड करते हैं. 0.65 सेम एज यहाँ पर भी है 0.65. अब डेसिमल में क्या होता है, आप इसके आगे अगर यहाँ पे 0 लगा दोगे ना तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा. मतलब पहले मैं इसको रीड कर रही थी 0.65, अभी मैं इसको रीड कर रही हूँ 0.650. अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. आफ्टर डेसिमल यहाँ पर 6 सेम एज यहाँ पे 6 है, फिर 5 है, देन 5, फिर 0 0. दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू हो गई ये हो गई आपस में इक्वल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े पे जाना है. तो पहले तो आप सारे नंबर्स पढ़ लो. 0.6, 0.3, 0.08, 0.4 एंड 0.1. तो आप ना यहाँ पे इन चारों नंबर पे देखो कि यहाँ पे तो सिंगल है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी एक डिजिट, यहाँ पर भी एक डिजिट और यहाँ पे भी एक डिजिट. ये एक ऐसा नंबर है जहाँ पे लिखा हुआ है 0.08, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद क्या आया 0 और यहाँ पे सबके पास कुछ कुछ नंबर है. दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये होगा सबसे छोटा. तो हम लिखेंगे 0.08. असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, छोटे से बड़ा फिर उससे बड़ा. तो आप लिखोगे अब इसके बाद, या तो आप ये साइन पुट करो. ये किससे छोटा है? 0.1 से. प्लेस हियर 0.1. 0.1 किससे छोटा है? 0.3 से. 0.3 किससे छोटा है? 0.4 से. एंड 0.4 इज लेस देन टू 0.6. क्लियर है? मैंने छोटे से स्टार्ट किया और ये साइन मैंने ऐसे लगाया कि किससे छोटा आ रहा है, या फिर आप इसकी जगह कॉमा भी प्लेस कर सकते थे कि इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूँ कॉमा पहले असेंडिंग ऑर्डर. लेकिन आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन क्या था और आंसर कौन सा वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे साइन पुट करके बता दी. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 0.136, 2.516, 18.534 एंड लास्ट 0.3. अब यहाँ पे 0.3 आ गया. अब आप क्या सोचोगे, ये वाला नंबर शायद सबसे छोटा है क्योंकि सबके पास डेसिमल की 3 प्लेसेस है. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी. मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे है ना डेसिमल के बाद कोई डिजिट हो उसके साथ आप 0 अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हो. अब वापस कंपेयर करो, क्योंकि सबके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी तो मैंने इस लास्ट वाले की भी 3 डिजिट कर दी. अब हम लोग कंपेयर करते हैं. सबसे छोटा यहाँ पर है 0 के बाद 0.1,
यहाँ पर है 0.5, यहाँ पर है 0.3, ठीक है। तो ये 0 वाला नंबर, ये 0 वाला नंबर, तो विच वन इज लोअर? 0.136। अब बात आती है एक और 0 वाला नंबर है, मीन्स ये जो 0.136 है वो किससे छोटा है? 0.300। ना अब ये नंबर किससे छोटा है? एक तो डेसिमल नंबर है अपने पास 2.516, दूसरा नंबर है 18.534। तो ये तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इससे पहले ये वाला नंबर आ जाएगा 2.516 एंड देन 18.534। सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा एंड सबसे छोटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले था असेंडिंग, छोटे से बड़ा, अब चलाएंगे हम लोग बड़े से छोटा, ठीक है। अगेन कंपैरिजन 0.3, 0.5, 0.16, 0.05 एंड 0.36। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो मैं यहाँ पर भी इसको 2 डिजिट का बना देती हूँ ताकि ये काउंट हो जाए एज लाइक डेसिमल, ठीक है ना। लाइक डेसिमल मैंने आपको पढ़ाया था कि डेसिमल के बाद उसके नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं, तो वो लाइक डेसिमल में चला जाता है। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। मेरे पास है यहाँ पर 0.30, 0.50, 0.16, 0.05 एंड 0.36। तो मैंने यहाँ पे देखा 0.30, 0.50, ये नंबर मुझे लग रहा है सबसे बड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 0.50 इज ग्रेटर देन 0.50 किससे बड़ा है? यहाँ पर 0.36 है। अब ये 0.36 किससे बड़ा है? 0.30 से, 0.30। नाउ दिस 0.30 is greater than 0.16 एंड एट द लास्ट 0.05। इसको मैंने एंड में क्यों लिया? बिकॉज यहाँ डेसिमल के बाद 0 आ गया था, उससे पहले हमारे पास 30, 50, 16 ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो जो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.05। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 0.8, 0.65, 0.05, 0.4 एंड 0.7। यहाँ पर भी मैं कर लूँ लाइक डेसिमल। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके इसको बना लो लाइक डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, तो आप यहाँ पर भी 2 डिजिट कर दो और यहाँ पे भी कर दो। अब हम लोग करते हैं इसको कंपेयर कि कौन सा वाला बड़ा होगा। चलिए, तो 0.80, 65, 05, 40, 070, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 0.80 इज ग्रेटर देन, अब इस 80 से छोटा 70 मीन्स 0.70 ग्रेटर देन 0.65, ये ग्रेटर देन 0.40 एंड एट द लास्ट 0.05। जब भी आपको कंपेयर करना हो दोनों नंबर, तो आप क्या करोगे? चेक करोगे पहले इसको, हम लोग कोशिश करें कि उसको लाइक डेसिमल बना लें, उसके बाद उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर प्लेस करें यहाँ पे।